बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपने राज्य तक सीमित था। लालच, स्वार्थ और भय ने भूमि को बांट दिया था। पश्चिम से यूनान की सेनाएं भारत की सीमाओं तक आ पहुंची थीं। जनता भयभीत थी, राजा उदासीन था। ऐसे अंधकारमय समय में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने विचारों से साम्राज्य हिला दिए। उसका नाम था चाणक्य। अपमान की अग्नि कहते हैं। जब कोई महान परिवर्तन होना होता है तो ब्रह्मांड किसी एक मनुष्य में अग्नि भर देता है। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण था। ज्ञान, नीति और तर्क में अद्वितीय। वह तक्षशिला से पाटलिपुत्र आया, राजा धनानंद के दरबार में राष्ट्र की दशा पर अपना मत देने। परंतु दरबार में उसकी वाणी का नहीं, उसके वेश का मूल्य आंका गया। राजा ने उसका अपमान किया और भीड़ ठहाके लगाती रही। वह चुप रहा। फिर धीरे से जमीन से मिट्टी उठाई, अपनी झटाओं में रखी और बोला, आज यह अपमान नहीं, प्रतिज्ञा है। उसने प्रतिज्ञा ली, इस मिट्टी पर एक दिन ऐसा राजा बैठाऊंगा जो न्याय करेगा और यह राज्य धनानंद से मुक्त होगा। चाणक्य पाटलिपुत्र छोड़कर चल पड़ा। वह गांव गांव भटकता, जनजीवन को समझता, राजाओं की मूर्खता और जनता की पीड़ा को देखता। उसे चाहिए था एक व्यक्ति जो शक्ति में सिंह और मन में साधु हो। और एक दिन उसने देखा एक छोटा बालक मिट्टी से सेनाएं बना रहा है और कह रहा है, यह राजा है, यह शत्रु, यह युद्ध। वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसके भीतर वही ज्वाला देखी जो इतिहास बदल देती है। उसने कहा, यह बालक नहीं, भविष्य है। फिर आरंभ हुआ दीर्घ साधना का काल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतना, युद्ध के पहले शांति को समझना और शासन के पहले स्वयं को जीतना। वह उसे सिखाता, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है। जिसकी वाणी सच्ची है उसकी सेना लाखों के बराबर होती है। दिन बीतते गए, चंद्रगुप्त बढ़ता गया और साथ ही बढ़ती गई चाणक्य की योजना। अब समय था पहला कदम उठाने का। मगध विशाल था पर उसकी नींव खोखली। जनता असंतुष्ट थी, सेना थकी हुई। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़ा, विद्रोहियों को संगठित किया और चंद्रगुप्त को नेतृत्व सौंपा। कई बार वे हारे, कई बार उन्हें भागना पड़ा, पर हर हार ने उन्हें और मजबूत किया। रातें बीतती योजनाओं में, दिन बीतते साधना में। कभी भोजन नहीं, केवल लक्ष्य। कभी नींद नहीं, केवल प्रतिज्ञा। वर्षों बाद पाटलिपुत्र के द्वार फिर कांपे। जनता अब तैयार थी। धर्म की पुकार अब दबाई नहीं जा सकती थी। और जब वह दिन आया, आकाश पर बिजली गिरी, राजमहल के द्वार टूटे और धनानंद का राज्य समाप्त हुआ। जिस महल में कभी चाणक्य का अपमान हुआ था, वहीं अब उसका शिष्य बैठा था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। भारत अब एक हुआ, सिंधु से बंगाल तक, हिमालय से नर्मदा तक। एक साम्राज्य, एक शासन, एक स्वप्न। चाणक्य ने कहा, राज्य बन गया है, अब राष्ट्र बनाओ। उसने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें शासन, नीति, अर्थ, शिक्षा और युद्ध सबका ज्ञान था। उसका हर वाक्य जैसे ब्रह्म वाक्य। वह कहता था, राज्य की रक्षा केवल तलवार नहीं करती, नीति करती है। जो समय को पहचान ले वही इतिहास रचता है। जब साम्राज्य स्थिर हो गया, चाणक्य पीछे हट गया। वह राजमहल नहीं गया, वह किसी सिंहासन का भूखा नहीं था। वह एक कोने में बैठकर दिया जलाता और कहता, अंधकार लौटेगा, मुझे फिर जलना होगा। कुछ कहते हैं उसने स्वयं समाधि ली, कुछ कहते हैं वह तक्षशिला लौट गया, पर इतिहास कहता है वह आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो अकेले होकर भी दुनिया बदलने की ठान लेता है। कभी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, ना धन, ना शक्ति, ना लोग, तो याद करना उस ब्राह्मण को जिसने अकेले अपने विचारों से एक साम्राज्य बना दिया। वह कहता था, हार मानो पर हतोत्साहित मत होना, गिरो पर गिरकर उठो, क्योंकि जब उद्देश्य राष्ट्र हो तो व्यक्ति अमर हो जाता है। चाणक्य वो है जो कभी राजा नहीं बना, पर जिसने राजाओं को बना दिया।